हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट थर्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ। अर्थात पाँचवीं क्लास के लिए, फिफ्थ क्लास के लिए हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेकर आए हैं, जिसमें से बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर इसमें कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7, द फ्लावर्स विश। एक फूल की क्या इच्छा है। पाठ का नाम है फूल की इच्छा। तो इस चैप्टर को हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए, पहले इसको शुरू से ही हम लेट अस एक्सप्लोर से देखते हैं। हंसा पिक सम नाइट जास्मिन फ्लावर्स, सजेस्ट हर वेयर सी कैन यूज दीज फ्लावर्स। ठीक है ना। हंसा क्या कर रही है, कुछ जास्मिन के फ्लावर चुन रही है। नाइट जास्मिन जो फूल होते हैं उनको चुन रही है, तोड़ रही है। तो उसे बताइए कि वह इन फूलों का इस्तेमाल कहाँ कर सकती है। तो हमने यहाँ हाथों हाथ उत्तर भी इसका लिख दिया है। आंसर, हंसा कैन यूज नाइट जास्मिन फ्लावर्स फॉर मेकिंग गार्लैंड्स और बैंक्वेट्स। जो बॉक्वेट्स होता है ना, जो बकेट होता है ना, फूलों का गुच्छा, फॉर डेकोरेशन। ठीक है ना। फिर दूसरा है placing them in a bowl of water of freshen up a room with their fragrance। फिर है तीसरा, extracting their fragrance for perfumes और essential oils। और फोर्थ है offering them in religious ceremonies और prayers। ठीक है, तो यहाँ उनको यूज में वो ले सकती है। नाउ इफ द फ्लावर कुड स्पीक, व्हाट वुड बी इट्स ओपिनियन अबाउट द यूजेज लिस्टेड अबव। यदि फ्लावर बोल सकते, फूल बोल सकता, तो ऊपर सूचीबद्ध उपयोगों के बारे में उसकी क्या राय होती। ठीक है ना। तो आंसर देख लेते हैं। नाउ इफ द फ्लावर कुड स्पीक, its opinion about the usage listed above might be: the flower might express contentment with being used for decoration, fragrance or offerings, as these usages appreciate its beauty and scent. However, it might also express a desire to be left on the plant to complete its natural life cycle, emphasizing the importance of its role in nature. Example, pollination, seeds production before being plucked। तोड़ने से पहले। इनमें जो जो होते हैं इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। अब अगर फूल बोल सकता तो ऊपर बताए गए उपयोगों के बारे में उसकी राय कुछ इस तरह से हो सकती है। फूल सजावट, सुगंध या प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर संतुष्टि व्यक्त कर सकता है, क्योंकि ये उपयोग उसकी सुंदरता और सुगंध की सराहना करते हैं। हालांकि वह यह इच्छा भी व्यक्त कर सकता है कि उसे पौधे पर ही रहने दिया जाए, ताकि वह अपना प्राकृतिक जीवन चक्र पूरा कर सके और प्रकृति में उसकी भूमिका जैसे परागण, बीज उत्पादन के महत्व पर जोर देते हुए, ठीक है ना, तोड़े जाने से पहले। अब है लेट्स रिसाइट ए पोइम अबाउट व्हाट ए फ्लावर विशेस टू डू। कि एक फ्लावर की क्या इच्छा होती है। एक पोइम यहाँ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। आई डू नॉट विश टू गेट वोवन इन फेरी ज्वेल्स ब्राइट, नॉट टू डेकोरेट ए लवर्स गार्लैंड ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। आई डू नॉट विश टू रेस्ट अपॉन द टॉम्ब ऑफ ए किंग, ओ गॉड विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग। प्लक मी ओ gardener with your gentle hands and cast me on the path where brave men stand. Oh, the path where heroes walk to offer their head to the motherland where countless worries have bled। ठीक है ना। तो ये एक पोइम फूल की अभिलाषा के नाम से एक हिंदी में कविता भी है। तो उसी कविता का ये इंग्लिश में है। तो आइए, फूल क्या कहना चाहता है हम इसको हिंदी अनुवाद में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में भी।
मैं परियों के चमकीले गहनों में नहीं गुथना चाहती, न ही किसी प्रेमी की सुंदर और चमकदार माला सजाना चाहता हूँ। मैं किसी राजा की कब्र पर आराम नहीं करना चाहता। हे ईश्वर, मैं ऐसी चीज पर गर्व नहीं करना चाहता। हे माली, मुझे अपने कोमल हाथों से उखाड़ लो और मुझे उस पथ पर ले चलो जहाँ वीर पुरुष खड़े हैं, उस पथ पर जहाँ वीर अपना शीश अर्पित करने चलते हैं, उस मातृभूमि की ओर जहाँ असंख्य योद्धाओं ने अपना रक्त बहाया है। ठीक है, तो ये हिंदी कविता एक पुष्प की अभिलाषा, ये पुष्प गलत लिखा है, इसको सही कर लें। पुष्प की अभिलाषा से इसको इंग्लिश में रूपांतरित किया गया है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अब कुछ नए शब्द सीखेंगे। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। उनका सेंटेंस भी बनाना है, अर्थ देख करके क्या अर्थ है। तो सबसे पहले दे रखा है वोवन, जो कि एक वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वीव, फॉर्म बाय इंटरलेसिंग थ्रेड्स और स्ट्रिप्स और ऑफ मटेरियल्स। ठीक है ना, बुनना एक तरह से। द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री वाज ब्यूटीफुली वोवन विद कलरफुल थ्रेड्स। ये इसका हमने सेंटेंस भी बना दिया है। ज्वेल्स नाउन है, प्रेशियस स्टोन और ऑर्नामेंट्स। ठीक है ना, ज्वेलर्स जो होते हैं ना उससे है। तो यहाँ पर सी अडोर्न हर सेल्फ विद एक्सक्यूसाइट ज्वेल्स फॉर द ग्रांड बाल। ठीक है ना। अब है गार्लैंड, ये भी एक नाउन है। ए wreath ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स worn ऑन द हेड और hung एज ए डेकोरेशन। सेंटेंस बनेगा इसका, द ब्राइड व ए डेलिकेट फ्लावर गार्लैंड इन हर हेयर। ठीक है ना। फिर है टॉम, ए लार्ज वोल्ट, टिपिकली एन अंडरग्राउंड वन फॉर बैरिंग द डेड। और सेंटेंस बनाएंगे, द एंशियंट पैराज टॉम वाज डिस्कवर्ड फिल्ड विद ट्रेजर्स। फिर है प्लक, यानी तोड़ना, वर्ब है ये। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस। सेंटेंस बनेगा, ही डिसाइडेड टू प्लक ए फ्रेश रोज फ्रॉम द गार्डन। ठीक है। अगला शब्द है गार्डनर, नाउन है, ए पर्सन हु कल्टिवेट्स एंड टेंड्स ए गार्डन एज ए पास टाइम और ए प्रोफेशन। और सेंटेंस बनाएंगे, द गार्डनर केयरफुली प्रूनेड द रोज बुशेज। फिर है जेंटल, जो कि एक एडजेक्टिव है, हैविंग और शोविंग ए माइल्ड काइंड और टेंडर टेम्परमेंट और करेक्टर। सेंटेंस बनाएंगे, द मदर स्पोक इन ए जेंटल वॉइस टू सूट हर चाइल्ड। ठीक है ना। तो इनकी हिंदी अनुवाद यहाँ हमने दे रखी है। आप सभी सेंटेंस को बुना हुआ, बुनाई का भूतकालिक शब्द है ये। फिर रत्न, ज्वेल्स का मतलब, फिर माला, गार्लैंड का मतलब, फिर कब्र, टॉम, TOMB, टॉम का मतलब कब्र। फिर है उखाड़ना यानी प्लग, प्लग का मतलब, और फिर गार्डनर का मतलब माली, और सबसे लास्ट में दिया हुआ था जेंटल, जेंटल का मतलब सौम्य। ठीक है ना। और सेंटेंस के भी हमने हिंदी अनुवाद यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ करके देख सकते हैं। अब है लेट अस डू इट। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोइम, राइट इन फ्यू लाइन्स। कुछ लाइनों में हमको लिखना है। द पोइम एक्सप्रेस ए फ्लावर्स डिजायर नॉट टू बी यूज्ड फॉर एडोर्नमेंट और लग्जरी बट रेदर टू बी sacrificed for the
motherland and its brave soldiers. It highlights the flower wish to be placed on the path where heroes walk, symbolizing respect and honor for those who have died for their country. ठीक है ना, तो ये उसकी ये कविता इन चीज़ों को बताती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोइम क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द गार्डनर एंड द फ्लावर। फ्लावर और गार्डनर के बीच में एक डायलॉग बनाना है, लिखना है, डायलॉग लिखने हैं अपने को। फ्लावर कहता है हेलो गार्डनर, आर यू गोइंग टू प्लग मी, क्या तुम मुझे तोड़ने जा रहे हो, है ना। तो गार्डनर कहता है यस फ्लावर, इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेस यू कैन डेकोरेट। ठीक है, फ्लावर कहता है गार्डनर आई डू नॉट विश टू बी वोवन इन टू ज्वेल्स और गार्डलैंड, नॉट टू रेस्ट अपॉन ए किंग टॉम। ना तो हम किसी राजा की उस पर चढ़ना चाहते हैं जो कब्र होती है, और ना ही मैं माला में पिरोना चाहता हूँ अपने आप को, और ना ही मैं ज्वेल्स में यानी कि जो आभूषण है ना किसी सुंदरी के, उनमें मैं गुथना चाहता हूँ। गार्डनर कहता है ओ देन व्हाट इज़ योर विश, तुम्हारी विश क्या है, क्या इच्छा है लिटिल फ्लावर, छोटे फूल। तो फ्लावर कहता है प्लग मी विद योर जेंटल हैंड एंड कास्ट मी ऑन द पाथ वेयर ब्रेव मैन स्टैंड वेयर हीरोज वॉक टू ऑफर देयर लाइफ्स फॉर द मदरलैंड। जहाँ उस पथ पे मुझे फेंक देना तोड़कर, जहाँ पर जो हीरोज हैं, जो सैनिक हैं, हमारे योद्धा हैं, वो जाते हैं, चलते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए अपने सर यानी कि सिर न्योछावर कर देते हैं। गार्डनर कहता आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं समझा, यू विश टू बी पार्ट ऑफ ए नोबल कॉज। फ्लावर कहता है यस फॉर आई विश टू बी पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर, ए ट्रिब्यूट टू दोज हु ब्लड फॉर आवर नेशन। तो गार्डनर कहता है आई अंडरस्टैंड नाउ नोबल फ्लावर, योर विश शैल बी ग्रांटेड। फ्लावर कहता है थैंक यू गार्डनर, दिस इज माई ग्रेटेस्ट डिजायर। ठीक है, और यहाँ इनके हिंदी अनुवाद हमने सबके लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ करके समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू ग्रो ए प्लांट, राइट द स्टेप्स। एक प्लांट को कैसे बोते हैं, तो स्टेप लिखनी है। तो स्टेप फॉर प्लांटिंग सेलेक्ट सीड्स, नंबर 2 प्रिपेयर सोइल, नंबर 3 सो सीड्स, और नंबर 4 वाटरिंग, नंबर 5 सनलाइट, नंबर 6 फर्टिलाइज, नंबर 7 प्रोटेक्ट फ्रॉम पेट्स एंड डिजीज से बचाना, और नंबर 8 है रेगुलर केयर। फिर है अगला क्वेश्चन व्हाट डू यू विश टू become when you grow up, why। तो आई विश टू become a doctor when I grow up because I want to help people and contribute to their well-being by providing medical care and support। मतलब तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के, उसके बारे में पूछा है, तो हमने लिखा है हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि उन लोगों की हेल्प कर सकें जो बीमार हैं। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है डिड यू नो फ्लावर एंड फ्लोर साउंड द सेम। फ्लावर की और फ्लावर की दोनों की साउंड सेम है। देयर आर मोर वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स बट साउंड द सेम। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग अलग है लेकिन साउंड क्या है, आवाज़ उनकी सेम है। कैन यू फाइंड दोज पेयर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। टू के लिए TW और 2B, ठीक है ना, और TOO। तो यहाँ 2 का मतलब 2, ये 2 का मतलब भी। फिर हियर HERE और हियर HEAR, दोनों के अर्थ अलग अलग है। और SEEC और SEAC, और सन SUN सन यानी सूरज, और SON सन यानी बेटा, और इसी तरह C यानी देखना और C यानी समुद्र। हियर यानी यहाँ और हियर यानी सुनना। फिर देखिए ये इनके प्रश्नोत्तर जो हमने ऊपर क्वेश्चन आंसर किए हैं उनके हिंदी अनुवाद है।
ये देख लीजिए, ठीक है। अब है चैटरचैम्प, इसको पढ़ते हैं। इन द पोइम द फ्लावर विशेष टू बी showered on the path of soldiers. Like flower, we also wish for many things in our lives. What are some of your wishes? Write 5 of them below. One example is given to help you. I wish chocolate could grow on the trees or our school. ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के ट्रीज पर चॉकलेट लटके, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ऐसी और विशेष हैं, जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर हमको लिखनी है। तो पहली लाइन में हमने लिखा है आई विश टू कंप्लीट माई होमवर्क टू गेट फुल मार्क्स। फुल मार्क्स प्राप्त करने के लिए हम अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। आई विश वेजिटेबल्स माइट टेस्ट लाइक चॉकलेट, हम चाहते हैं कि सब्जियों की जो स्वाद है वो चॉकलेट जैसा हो जाए। आई विश टू बी ए लीडर, मैं एक नेता बनूं, ऐसी इच्छा है। फिर है आई विश आई हैड ए पीलो दैट कुड टर्न ऑफ माई अलार्म क्लॉक, ठीक है ना। और आई विश मनी कुड ग्रो ऑन द ट्रीज, कि पेड़ों के ऊपर पैसे हो गए। अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल वांट्स टू टेल मयूरी about their plan for picnic this Sunday. Can you help him write the plan? On this picnic, they will be doing the following things. So, going to a park, laying the mat, making sandwiches, playing badminton और coming back by the evening, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसमें। Now write the plan below. Also draw a picture of the picnic day. तो पिकनिक डे की एक पिक्चर बनानी है, जो यहाँ हमने बनाई है, ठीक है ना। और योजना भी लिखनी है, तो योजना भी हमने यहाँ लिखी है बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पढ़ लीजिए। On Sunday we will first go to a beautiful park. Next we will find a nice spot and lay down our mat. Then we will make delicious sandwiches to enjoy. After eating we will play a fun game of badminton. Finally we will pack up and come back home by the evening full of happy memories, ठीक है ना। फुल ऑफ मेमोरीज यानी कि हैप्पी मेमोरीज यानी कि खुशी पूर्वक जो हमारी यादें थी उनके साथ में हम वापस घर आ जाते हैं। और ये हमने एक पिकनिक का चित्र भी यहाँ बना दिया है, पिक्चर भी बना दिया है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। और इस सारे की हिंदी अनुवाद भी हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपको पाठ कैसा लगा, आपने पाठ याद किया है या नहीं। मिलते हैं।